हाँ, चलिए सभी को गुड इवनिंग। सभी को जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी को गुड इवनिंग। आज की जो टॉपिक आप सबके सामने आ रही है, वो है ऊर्जा प्रवाह, एकदिशीय प्रवाह एवं ऊष्मागतिकी के नियम। क्या समझ में आया? आज हम लोग समझने वाले हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। क्या होता है एनर्जी फ्लो? ठीक है। एनर्जी फ्लो क्या होता है, पहले इस चीज को समझेंगे। इसके बाद समझ में आएगा कि एक दिशीय प्रवाह क्या होता है और ऊष्मागतिकी के नियम क्या होती है। आखिर एनर्जी फ्लो पता है क्या है? एनर्जी मतलब क्या होता है? एनर्जी एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? जब हमारे अंदर शक्ति रहती है काम करने की, दौड़ने की, पढ़ने की, उसको कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। कोई कहता है ना कि खाना पीना खाया करो, थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी आएगा, तब कुछ काम कर पाओगे, है ना? तब तो हम लोग खाते पीते हैं। आप मान लेते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आखिर आप क्यों मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता क्यों करते हैं, लंच क्यों करते हैं, दोपहर का खाना क्यों खाते हैं, नाइट का खाना क्यों खाते हैं, डिनर क्यों करते हैं? पता है? यदि हम डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और जा करके लंच करते हैं, तो कारण क्या है इसका? कारण है कि हमें एनर्जी मिलना चाहिए, तब ना हमारा बॉडी काम करेगा। क्या बॉडी को बिना एनर्जी का वो काम कर सकता है कि नहीं? जिस तरह से हम लोग का एक बाइक है, बाइक को चलाने के लिए क्या चाहिए जी? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से लेगा? पेट्रोल से। तो उसी तरह से सेम टू सेम बाइक को चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए होता है। उसी तरह से सेम टू सेम हम लोग का सिमिलर कि हम लोग अपने बॉडी को चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एनर्जी। आखिर एनर्जी कहाँ से लाते हैं जी हम लोग? एनर्जी लाते हैं पेड़ पौधे से, है ना? खाना पीना कहाँ से खाते हैं? पेड़ पौधे से खाते हैं ना। अब चावल खाते हैं तो चावल कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से। सब्जी खाते हैं तो पेड़ पौधा से। फ्रूट्स खाते हैं तो पेड़ पौधा से। पानी पीते हैं जमीन से। तो ये जो सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं क्या है, वो हम लोग दूसरे पे आश्रित हैं, दूसरे पे हम लोग डिपेंड हैं। अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग उसी को देखेंगे कि ऊर्जा जो है किस तरह से एक दिशा से दूसरी जगह में हम लोग फैलता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ना कि कोई एक माँ है, माँ के कोख में कोई एक बच्चा पल रहा है ना? 6 महीना, 2 महीना, जितना बच्चा है। आखिर आप कभी सोचे होंगे कि जो माँ के पेट में, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वो उसको खाना कहाँ से मिलता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? माँ जो खाती है, उसका माँ का एनर्जी जो है, वो ट्रांसफर हो जाता है बच्चा में और बच्चा को भी एनर्जी मिल जाता है। समझ में आया? क्योंकि माँ का नाभि और बच्चा का जो नाभि होता है, वो माँ के साथ कनेक्ट होता है। तो माँ जो भी खाती है, माँ को जो एनर्जी मिलता है, वो सारा एनर्जी जो है बच्चे में चल जाता है। मतलब माँ का एनर्जी बच्चे में फ्लो हो गया। उसी तरह से यहाँ पे सूर्य का जो एनर्जी है, यहाँ जो यहाँ जो सूर्य का प्रकाश का एनर्जी है, ये एनर्जी देखिए कहाँ जाता है? उत्पादक यानी पौधे के पास। किसके पास जाता है जी? पौधे के पास। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग का पेड़ पौधा जो है, उसी से हम सबका भोजन बनता है, क्योंकि हम लोग उसी से खाते हैं। पत्ते खाते हैं, साग भूस खाते हैं, उसी से सब कुछ मिलता है। चावल, आटा, गेहूं, जो भी चीजें मिलना है, सब आपका किससे मिलता है? पौधा से। आपको ये समझना होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, उसका एनर्जी सबसे पहले जाता है उत्पादक यानी प्रोडक्शन के बाद। किसके पास जाता है? प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर क्या है? पेड़ पौधे, उसके पास। आप देखिए पेड़ पौधे में क्या आ गया? एनर्जी आ गया। यानी सूर्य का प्रकाश का जो एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ हो गया, कहाँ ट्रांसफर हो गया? वह एनर्जी ट्रांसफर हो गया आपका सूर्य के, आपका पेड़ पौधे में। ठीक है। अब ये देखिए पौधे में तो आ गया, पत्ता में, फूल में, फल में, फ्रूट्स में, सारा में एनर्जी तो आ गया है, कलेक्ट हो गया एनर्जी। अब एनर्जी को कौन खाएगा? प्राइमरी जो उपभोक्ता होता है, प्राइमरी जो कंज्यूमर होता है, उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, कीट्स। कीट खाता है। अब कीट को कौन खाएगा जी? क्योंकि कीट के बॉडी में एनर्जी, तो इसको खाएगा तो एनर्जी किसी को तो मिलेगा ना। तो कीट को मेढक खाएगा, उसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अब मेढक को जो खाएगा, क्योंकि मेढक के अंदर एनर्जी है, तो मेढक को जो खाएगा उसको एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर सबका सांप आ जाएगा, तो सांप इसको खा लेगा। अब यदि सांप को कौन खाएगा जिससे उसको एनर्जी मिले? शीर्ष उपभोक्ता, इसको कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स। याद रखना है ना, इसका हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं। टॉप कंज्यूमर सबका बाज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो होता है, वो आपका डायरेक्ट पौधा में जाता है। फिर उसके बाद उपभोक्ता यानी जो डायरेक्टली वो खाने का काम करता है, तो वो है आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता है। उसके बाद अपघटन तक पहुंचने लगती है। समझ में आया? तो ये ऊर्जा का प्रवाह है, यानी ऊर्जा का जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। लेकिन याद रखना है कि ये जो एनर्जी ना एक दिशा है। एक दिशा मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है?
यूनिडायरेक्शन फ्लो मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब देखिए ऊर्जा क्या बार-बार लौट के आ रही है क्या? नहीं। ये जो ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा है तो क्या ये ऊर्जा सूर्य के प्रकाश फिर सूर्य के प्रकाश के पास फिर से रिटर्न आता है क्या? नहीं। सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी निकल रहा है, जो भी सूर्य से एनर्जी निकल रहा है, वो एनर्जी किसी न किसी में चेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो सूर्य का प्रकाश के पास एनर्जी नहीं पहुँचता है। ठीक है? तो इसी को कहते हैं ऊर्जा का प्रवाह। उसी को कहते हैं एक दिशीय प्रवाह। क्या कहते हैं? ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह। ठीक? देखिए एक दिशीय प्रवाह में यहाँ पे दिखाया गया है कि एक दिशा में ही ऊर्जा फ्लो होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी? सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा जो है कम होती है। बात को याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक लेवल पे यानी इवन लेवल पे आपको जो एनर्जी मिलेगा वो कम होगा। मतलब सूर्य का प्रकाश यदि 100% एनर्जी उसके पास है तो 90% एनर्जी जो है खत्म हो जाता है और 10% एनर्जी किसके पास बचता है? आपका पेड़ पौधे के पास। अब पेड़ पौधे के पास जो 100% एनर्जी हो गया, अब वो एनर्जी जो होता है जैसे उस आपका कीट खाएगा तो कीट को पूरा एनर्जी नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा 10% एनर्जी। फिर इसको खाएगा तो उसको मिलेगा 10% एनर्जी, 10% एनर्जी मतलब पूरी देखेंगे तो जैसे-जैसे वो आपका ऊर्जा का फ्लो होता है वैसे-वैसे ऊर्जा का जो एनर्जी है वो घटने लगता है। ऊर्जा का पूर्ण चक्रण साइक्लिंग नहीं होता है। खाद श्रृंखला और खाद जाल के माध्यम से ऊर्जा हस्तांतरित होती है। ठीक है? चलिए। एक दिशा समझ में आ गया मतलब एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में जाने वाली ऊर्जा को कहते हैं एक दिशा प्रवाह यानी यूनिडायरेक्शन फ्लो कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा लगातार कम होती है क्योंकि एक ही दिशा में जाता है। चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं ऊष्मागतिकी का नियम। क्या? ऊष्मागतिकी का नियम जो सेकंड टॉपिक आप लोग। पहले हमको ये बताएं कि बाबू साहब ये ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा क्या होता है? किन्हीं को पता है? ऊष्मा ऊष्मा जो है वो है आपका एनर्जी। ऊष्मा मतलब क्या होता है? एनर्जी। इसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिकल। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिकल्स मतलब ऊष्मा यानी एनर्जी के नियम को समझेंगे हम लोग, है ना? जो एनर्जी का जो नियम होता है उसके नियम को समझेंगे। तो पहला नियम बतलाता है कि ना ही ऊर्जा का विनाश होता है ना ही ऊर्जा जन्म लेता है, बल्कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। कैसे? मतलब एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, उसी को कहते हैं ऊष्मागतिकी के नियम। तो ऊष्मागतिकी के जो नियम है वो दो नियम है। फर्स्ट नियम जिसको कहते हैं हम लोग, कौन सा नियम कहते हैं पता है? ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं, पहला नियम बतलाता है कि ऊर्जा का ना विनाश होता है ना ही सृजन होता है, बल्कि ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जिस तरह से हम लोग का एक दीपावली में बम फोड़ते हैं, पता है? बम फोड़ते हैं तो जिस तरह से बम बना ना तो बम में बहुत सारे ऊर्जा आ गया है, बहुत सारा एनर्जी कलेक्ट हो गया। अब बम को जैसे फोड़ते हैं तो वो बम जनता है, मतलब जो बम है वो नॉर्मल बम है, उस बम को जैसे हम लोग फोड़ते हैं या ब्लास्ट करते हैं वो बम किसमें परिवर्तन होता है? साउंड एनर्जी में। यानी जो आपका अग्नि एनर्जी था, जो ऊष्मा एनर्जी था, वो आपका साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है। मतलब ऊर्जा का विनाश नहीं हो रहा है बल्कि ऊर्जा एक से दूसरे में परिवर्तन हो रहा है। समझ में आया? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक? जिस तरह से आपका एक बम है तो उसको कहते हैं आपका ऊष्मा गति की ऊर्जा, फिर उसके बाद वो साउंड गति की ऊर्जा में चेंज हो जाता है। देखिए ऊर्जा यहाँ पे देखिए, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तन की जा सकती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम याद रखना है आप सबको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, है ना? सोलर ऊर्जा, केमिकल एनर्जी मतलब एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। सोलर ऊर्जा था, सोलर ऊर्जा जैसे ही ये ऊर्जा गया पेड़ पौधे के पास तो वो ऊर्जा केमिकल ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अब वही आपका केमिकल ऊर्जा जो है कोई खाया तो बायोलॉजिकल ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। सूर्य का ऊर्जा मूल स्रोत है, ऊर्जा केवल रूप में बदलती है, केवल ऊर्जा का मात्रा स्थिर रहती है। ठीक? ऊर्जा का प्रवाह क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है, जीवों की वृद्धि होती है, विकास होती है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम बतलाता है कि जो भी ऊर्जा ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, तो ऊर्जा जो है लगातार घटते जाती है। ऊर्जा जो घटती जाती है, प्रत्येक स्थानांतरण में ऊर्जा का भाग जो है, हीट जो है रूप में नष्ट होती है। मतलब ऊर्जा यदि आप एक ऊर्जा है तो दूसरे ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो ऊर्जा का हीट के कारण जो है ना वो क्या होता है? रिड्यूस होता है, उसका एनर्जी रिड्यूस होता है। समझ में आया? ऊर्जा हानि होता है। आप ही देख लीजिए ना, यदि हम सपोज यदि हम पत्थर को जैसे ऊपर में फेंकते हैं, पत्थर लेते हैं,
पत्थर को जोर से फेंकते यानी जोर से एनर्जी लगा के ऊपर से फेंकते तो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से जाता है, आप देखे होंगे। लेकिन जैसे-जैसे पत्थर ऊपर पहुँचता है वैसे-वैसे पत्थर का जो गति है, जो इंटेंसिटी है वो धीरे होने लगता है क्योंकि उसमें एनर्जी कम होने लगती है। क्यों, है ना? फिर उसके बाद नीचे नीचे गिरता है। उसी तरह से आप देख लीजिए सूर्य का प्रकाश जो है ना, अब सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी ले रहे हैं वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हीट निकल रहा है। लेकिन बट उसका एनर्जी कितना पहुँचता है हम लोग के पास 10%। बाकी एनर्जी जो है वातावरण में खत्म हो जाता है, बाकी एनर्जी जो है उधर से उधर खत्म हो जाता है। जिस तरह से एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जिस तरह से मम्मी यदि खाना खाती है ना? 100 कैलोरी यदि 100 कैलोरी यदि खाना खाई, एनर्जी है मम्मी के पास कितना 100 कैलोरी। 100 कैलोरी खाना खाई, लेकिन मम्मी खाई 100 कैलोरी लेकिन बच्चा के पास कितना पहुँचा 5%। कितना पहुँचा 5% कैलोरी। तो आखिर 95% कहाँ गया? तो 95% देखेंगे तो 90%। अब 90% शरीर में लग गया और 5% जो है मम्मी बैठी, खड़ी हुई, बोली, उसमें एनर्जी जो है लॉस हो गया। उसी तरह से जो होता है वो एनर्जी जो ऊर्जा जो होता है वो हानि भी होता है। देखिए, आपका 1000 जूल था तो उसमें 100 जूल आ गया, है ना? 10 जूल आ गया, फिर 1 जूल आ गया, तो इस तरह से ऊर्जा का जो होता है नाश होता है। 10% का नियम देखिए, इसको कहते हैं लिनमेंस 10% लॉ। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन कभी-कभी पूछता है कि 10% लॉ जो है आपका लिनमेंट्स का है, वो इसमें क्या बतलाता है? तो आप देखिए जो उत्पादक यानी जो पौधा होता है, उसके पास जो एनर्जी जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ऊर्जा यानी जो पौधे के पास एनर्जी रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, कितना? 10,000 जूल। इसके बाद जैसे ही उसका जाता है तो 10% घट जाता है तो 1000 जूल, फिर 10% घट जाता है तो फिर 100 जूल, फिर 10% घट जाता है तो फिर 10 जूल, फिर 10% घट जाता है तो 1 जूल। इसी तरह से जो ऊर्जा जो फ्लो होता है वो लगातार फ्लो यदि होती है तो लगातार वो घटते भी जाती है उसकी एनर्जी, समझा ना? ऊर्जा स्थिर नहीं रहती है, ऊर्जा जो है परिवर्तन होती रहती है, ठीक है? ये जो है ऊर्जा का सेकंड आपका ऊष्मागति का सेकंड नियम है। प्रथम नियम क्या बतलाया? प्रथम नियम बतलाया कि ऊर्जा ना नाश होती है, ना विनाश होती है, ना ही सृजन होती है, बल्कि ऊर्जा एक जगह से चेंज होती है। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। आप लोग को समझ में आ गया कि ऊर्जा प्रवाह क्या है? ऊर्जा प्रवाह मतलब होता है किसी एक का एनर्जी दूसरे दूसरे एनर्जी में परिवर्तित होकर दूसरे में चल जाता है, उसको कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। तो आपका एक दिशीय प्रवाह क्या होता है? जिसमें जो है जिससे किसी एक ऊर्जा एक ही बार में प्रवाह होती है, बाकी जो है उसके पास इनिशियल घूम के नहीं आता है। इस सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्टली कहाँ जाता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और शीर्ष के पास जाता है क्योंकि सूर्य के पास नहीं लौटता है, ठीक है? उसको कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। एक दिशीय प्रवाह यानी एक दिशा में प्रवाह होता है। आपको याद रखना है ऊष्मागति का प्रथम नियम, ऊर्जा नाश होता है, ना विनाश होता है, ना सृजन होता है, बल्कि ऊर्जा एक जगह से दूसरे ट्रांसफर होता है। सूर्य ऊर्जा आपका प्राकृतिक आपका पेड़-पौधा ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, फिर आपका जैविक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, है ना? उसी तरह से आप देखेंगे फैन जो चलता है, फैन हम लोग चालू करते हैं तो फैन जो हम लोग को मिलता है वो कौन? विद्युत ऊर्जा मिलता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आता है तो विद्युत ऊर्जा मिलता है, तो वो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि फैन चलने लगता है, ठीक है? लेकिन जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो एनर्जी वहाँ पे लॉस होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। चलिए, याद रखना है ऊर्जा आगे बढ़ती है, वापस नहीं लौटती है और हर स्तर पर ऊर्जा ऊष्मा बनकर निकल जाती है। इतना याद रखना है ऊर्जा आगे बढ़ती है, रुकती नहीं है, लेकिन ऊर्जा हर स्तर पे ऊर्जा कम होती है, लेकिन ऊर्जा कहीं न कहीं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है? क्लियर? किन्हीं को कोई डाउट तो पूछें। ये हो गया आपका पारिस्थितिकी तंत्र, जो ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से स्टार्ट होता है, उत्पादक तक, विभिन्न उपभोक्ता तक पहुँचता है, इसे कहते हैं एक दिशीय प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह का बताया गया है कि ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को उत्पादक, उपभोक्ता तक, उपघटनों तक स्थानांतरण ऊर्जा प्रवाह करता है। मतलब एक से देखिए, सूर्य के पास उत्पादक, प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक इस तरह से ट्रांसफर होते रहता है। ऊष्मागतिकी का नियम, फर्स्ट नियम बताया ऊर्जा ना विनाश होती है, ना सृजन होती है, बल्कि परिवर्तन हो जाती है, ठीक है? उस तरह से ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम बतलाया कि ऊर्जा के प्रत्येक समय ऊर्जा का जो हीट होता है वो नष्ट होता है। ऊर्जा यानी खत्म होती है, नष्ट होता है। चलिए, किन्हीं को कोई डाउट तो पूछें। एक नज़र में ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से ऊर्जा का स्थान होता है। एक दिशा मतलब एक ही दिशा में प्रथम ऊर्जा ना उत्पन्न होती है, ना नष्ट होती है। प्रथम नियम बतलाया। सेकंड नियम प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा जो है भाग में खत्म नष्ट होती है। 10% नियम जो है लैंडमार्क्स का नियम है, 10% केवल ऊर्जा अगले स्तर तक पहुँचती है। मतलब यदि आपके पास 100% ऊर्जा है तो 10% ऊर्जा ही नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेगा, ठीक? इसको लिंड्समैन्स नियम कहते हैं। चलिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए आप सब। लिंड्समैन्स नियम मतलब क्या होता है कि आपके पास यदि 100 एनर्जी है, मान लेते हैं सूर्य के पास यदि 100% एनर्जी है, तो 90% एनर्जी पूरे एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाता है और 10% एनर्जी ही आपका प्रोडक्शन के पास यानी पेड़-पौधे के पास पहुँचता है। पेड़-पौधे के पास यदि 100 एनर्जी आ गया तो वो आपका 90% उधर चल गया, 10% एनर्जी वो लेगा जो खाता है, ठीक है? धन्यवाद सभी को। कोई भी डाउट हो तो पूछेंगे आप लोग, और डाउट नहीं है तो व्हाट्सएप, आपके टेलीग्राम, ट्विटर बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसमें जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं एसकेजी ज्ञान ज्योति, और जाकर उसमें आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप
सपोर्ट ग्रुप आप लोग का ऑलरेडी बन चुका है, वहाँ पे आप नोटिस डाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।